सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूँ रिम्पी और आज है योगा डे। तो 21 जून और आज मैं अभी सुबह उठ के सबसे पहले तो पौधों में पानी दे रही थी बाहर। तो जो एसी का पानी होता है ना, उसको यूज करती हूँ पौधों में देने के लिए। और ये पीछे ही एसी का पानी गिर जाता है तो ये आराम से ना, फिर पौधे हैं तो उसमें मैं डाल देती हूँ, यूज भी हो जाता है। तो आजकल तो दोपहर को भी एसी चलता है और रात को भी, तो पानी ज़्यादा जमा भी हो जाता है। तो इसलिए सुबह 2 टाइम जो पानी पड़ता है ना, तो एसी का पानी से ही ये पौधों में पानी पड़ जाता है, इसमें डल जाता है। रात को कपड़े धुली थी तो इसलिए कपड़े भी मेरे फैले हुए हैं यहाँ पर। और अंदर कर लेती हूँ रात को, फिर सुबह होते ही उसे बाहर कर देती हूँ। ये रात को कभी भी आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है, तो इसलिए अंदर करके सोती हूँ। सुबह जब होती है तो फिर उसे बाहर कपड़ों को फैला देती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं लगा ली थी पोछा। पानी भी गिर जाता है और झाड़ू तो लग चुका था तो पोछा लगा दिया था। रात को ही फैलाया था बेडशीट वगैरह। और देखो हवाएं धीरे धीरे चल रही थी तो अच्छा भी लग रहा था। बाहर का मौसम थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुबह सुबह का टाइम ऐसे भी अच्छा लगता है बाहर में। फिर मैं सोच रही थी कि अंदर करूं योगा, लेकिन फिर मेरा मन कर रहा था कि बाहर ही कर लेती हूँ। तो क्योंकि बेडशीट वगैरह बिछा हुआ था तो बाहर से उतना दिख नहीं रहा था। जब मैं खड़ी होती ना तो ऊपर से दिखता, तो इसलिए मैं सोची कि बैठ के ही कर लेती हूँ। और बाहर थोड़ा सा खुला माहौल भी होता है और अच्छा लगता है, पक्षियों की चहचहाहट और हवाएं चलती हैं। तो इसलिए मैं सोची कि यहीं पे बैठ के थोड़ी शांति से करती हूँ। और योगा डे है तो उसका अच्छा भी लगेगा बाहर करने से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर ही कर ली। और खड़ी होती ना तो फिर बाहर से लोग देखते कि क्या कर रही है, इसलिए फिर मैं बैठ के ही जहाँ तक हो सकता था वो कर रही थी। क्योंकि बैठने से ही इतना अच्छा लग रहा था ना, सुकून सा लग रहा था और एक्सरसाइज करने में मन लग रहा था बैठ के। लास्ट में मैं जब ये इस पोजीशन में बैठी तो कुछ ध्यान लगाने के समय तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब ध्यान लगाने बैठी थी ना तो मन ही नहीं कर रहा था आँख खोलने का, एकदम ध्यान में अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद फिर योगा करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर में पोछा लगाने। तो अंदर की क्लीनिंग करनी थी तो सारे रूमों में मैं पोछा लगा दूँगी। बच्चे वेट पर ही थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाना था तो मैं ओट्स और सूजी को फुला दूँगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना पहले फुलाना ज़रूरी होता है। तो ये स्टार्टिंग में मुझे ध्यान नहीं आया था, तो फिर मैं अब फुलाकर फिर नहाने के लिए जाऊँगी। तो जब तक ये फूल जाएगा, ओट्स और सूजी को साथ में फुलाने से या तो चूड़ा डाल दो। तो आज मुझे ओट्स और सूजी को साथ में फुला के उसका चिल्ला बनाना था, तो इसलिए मैंने फुला दिया कि टाइम लगेगा। और फिर मैं यहाँ पर चली गई थी नहाने के लिए। इसी बीच श्री उठ गई थी और वो फिर अपने पापा के साथ बाहर गई, बाहर थोड़ा टहलेगी। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी नहाकर। फिर मैं जाऊँगी अब किचन में और जो फूले हुए थे सूजी और ओट्स को, तो उसको मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं तौलिया को बाहर फैला के आ गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए सब्जियों को भी मैंने कट करके रखा था। प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को काट लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। इसको ऊपर से हम डालेंगे और फिर इसको पहले पीस लूँगी मैं। अच्छे से फूल गए थे और सूजी और ओट्स फूल जाने पर ना अच्छे से पीस जाते हैं, या तो पीस के फुलाओ या तो फुला के पीसो। तो यहाँ पर मैंने गाढ़ा ही पेस्ट रखा था, ज़्यादा पतला करने से वो अच्छे से बनते नहीं हैं। फिर यहाँ पर पैन गरम हो गया था तो उसमें तेल रिफाइंड श्री ब्रश करके ना गीली हो गई थी तो डायरेक्ट वो नहा के ही निकल गई। तो क्योंकि वो खुद से नहा भी लेती है, अभी गर्मी का दिन है ना तो पाइप से बच्चे नहा लेते हैं। तो बस पानी से आज नहा ली। तो उसको मैंने कपड़े पहना दिया था, तो बीच में ही उसको बना रही थी ना चिल्ला, तो बीच में ही उसको छोड़कर आ गई थी मैं। और यहाँ पे देखो पलटते समय थोड़ा सा बीच में पलट रही थी तो थोड़ा सा हाथ हिल गया था। और फिर मैं बना रही थी दूसरा।
तो इसको देखो अच्छे से मैंने पलट दिया और ये अच्छे से हो गया था, बन गया था। और इसके बाद फिर मैं बना रही थी उसमें ना प्याज और जब शिमला मिर्च डाल रही थी तो उसमें मैंने नमक नहीं डाला था, तो इसलिए ऊपर से नमक मैं डाल रही थी, क्योंकि मैं पूरा में मिक्स नहीं की थी, क्योंकि कितना बनाना है, अगर बच जाएगा ना तो प्याज अगर डाल के रखेंगे तो वो ख़राब सा लगता है, फिर बाद में बन नहीं पाता है। इसलिए हम बैटर को अगर बचेगा तो उसको फ्रिज में रख सकते हैं, हम जितना खाना होगा उतना ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था और फिर पहले जाना था उनको ऑफ़िस, तो उनको दे दूँगी और उसके बाद यहाँ चाय भी बनने के लिए चढ़ा दिया था। और ये देखो अच्छे से चीला कैप्सिकम जो भी थे ना सारे वेजिटेबल, वो अच्छे से इसमें चिपक गए थे, निकल नहीं रहे थे और खाने में भी टेस्टी ऐसे लग रहा था और सॉफ्ट भी था। सिर्फ सूजी का बनाओ तो वो सॉफ्टनेस नहीं रहता जितना कि अगर आप पोहा मिला के बनाओ या ओट्स डाल के बनाते हो ना तो वो सॉफ्ट रहता है। फिर यहाँ पर हेलो 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 हेलो। और फिर यहाँ पर श्री लूडो खेल रही थी और नहा के रेडी हो गई थी। फिर वो उसके बाद वो भी चिल्ला खा रही थी, उसको अच्छा लग रहा था, सॉफ्ट था इसलिए उसे पसंद आ रहा था और वो टेस्टी लग रहा था। फिर यहाँ पर मैं चाय भी पी रही थी और उस बना भी रही थी। यहाँ श्री का स्कूल में जो पोएम सिखाया जा रहा था मम्मी के ऊपर, वो मदर्स डे पर, तो वो मोबाइल में बोल रही थी कि मुझे लगा दो, मैं सुनूंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये केले में लंच की तैयारी करने के लिए केले को बॉईल करने के लिए चढ़ा रही थी कि बॉयल रहेगा तो कभी भी बन जाएगा, नहीं तो बनाने जाओ ना फिर बॉइल्ड करो तो टाइम लग जाता है। और यहाँ पर बच्चे कर रहे थे बाय बाय, तो श्री को पारी करना था, तभी वो कहती है बाय। और उसके बाद आज का वीडियो यहीं, इसकी आगे का वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग